ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। जब भगवान शिव ने पूजा विधि बताई कि किस प्रकार से शिव का मूर्ति का और शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, तो सभी ऋषियों के मन में उत्सुकता हुई। उन्होंने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कृपा करके ये बताइए, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस दिव्य के द्वारा उनका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार जैसा जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। हे ऋषिवरों, आप उस प्रकार से देखें कि जहाँ पर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा हो सके, ऐसी जगह का चयन करना चाहिए। पार्थिक द्रव्य से अपनी रुचि के अनुसार क्लुप लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। हे ऋषिवरों, शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। जैसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है, पहले मिट्टी से, प्रशस्त आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण हो, उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होता है, किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम अलग है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस प्रकार से लिंग की स्थापना करनी चाहिए, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृश्य और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम, मरकट, मोती, मूंगा, गोमोद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के द्वारा वहाँ पर स्थापित करें। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो नमः, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रथमनाथाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, ममोश्वराय नमः। शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियाँ दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करना चाहिए। यह क्रिया करते समय ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का नियमित रूप से जाप चलते रहना चाहिए। याचकों को जड़, सुवर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण अथवा 9 प्रकार के रत्न भरकर सखोजाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके
उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करें, उसे पीठ से संयुक्त करें। इसी प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घकाल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ पर सुंदर वीर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई हैं, स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित माना गया है। हे ऋषिवरों, उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीत मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार महालिंग की स्थापना करके विधि उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में शोषणोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन की शिव पद प्राप्त कराने वाली सरल विधि थी। हे ऋषिवरों, आवाहन, आसन, अर्ध, पाद, पदांग, आचमन, अभ्यांग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं अथवा अर्ध से लेकर के नैवेद्य तक विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। सबसे पहले आह्वान करें, फिर भगवान को आसन दे, फिर गार्ग दे, फिर पादांग, फिर आचमन, फिर आज्ञान पूर्वक स्नान कराएं, फिर वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, फिर गंध, फिर भगवान को पुष्प, फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण करें, फिर नीराजन, नमस्कार और विसर्जन करें। इस प्रकार से 16 उपचारों से भगवान का पूजन करना चाहिए। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समरपूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर को जो कुछ कहा गया है वह सारा फल सहज में ही प्राप्त कर लेता है। जैसे भी अपने भक्ति भाव से संभव हो सके महाकाल का पूजन करना चाहिए। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग की शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि निम्नलिखित पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होने वाला है। हे ऋषिवरों, जिस विधि से बताया है उसी विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर इस विधि से पूजन ना कर सके तो जैसे समर्थ हो, जैसे वश की उसी प्रकार से भगवान को फल पुष्प आदि अर्पण करें, श्रद्धा से नमस्कार करें, तब भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पौष मास का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी